फ्रेंड, ऑनलाइन डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके आधारित पर सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि अगला सीरीज आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ओटो हन ने किया था। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम धातु की बनाई जाती है। अगला प्रश्न, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क हैं। अगला प्रश्न, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है। अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जो जापान में स्थित है। अगला प्रश्न, सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ कहलाते हैं। अगला प्रश्न, बीजक किसकी रचना है? बीजक संत कबीरदास की रचना है। अगला प्रश्न, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। अगला प्रश्न, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील और 385 गज होता है। अगला प्रश्न, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से शुद्ध जल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति जिसे कोरम कहा जाता है क्या है? अपेक्षित गणपूर्ति लोकसभा का 1/10 होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत के 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? उसे झूम खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन
कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाए थे। अगला प्रश्न, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किए थे। अगला प्रश्न, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 में चली थी। अगला प्रश्न, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के बाद बनवाया था। अगला प्रश्न, भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की थी? भू राजस्व पद्धति अकबर ने लागू की थी। अगला प्रश्न, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई थी? औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीपीय है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तंबाकू के धुएं में निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है। अगला प्रश्न, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली, जिसे पीलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय का दूध पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला प्रश्न, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने 1815 में किए थे। अगला प्रश्न, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला प्रश्न, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज की तार
टीन और शीशे के मिश्र धातु की बनी होती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने किए थे। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? बनाए थे ने फ्रेंड, दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिए थे। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए फ्रेंड, आज का सेट कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा लें अगला सीरीज पाने के लिए। थैंक यू।